हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मिताक्ष मॉम एंड रेसिपी में। और आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। इन लड्डुओं को खाने के बाद आपके अंदर किसी भी तरह की कमज़ोरी हो वो दूर हो जाएगी और आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और ये इतने टेस्टी हैं, मुंह में डालते ही घुल जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं। और आप इन्हें बनाएंगे और आप 1 से डेढ़ महीने तक आप इन्हें स्टोर करके रखें। डेली एक लड्डू खाएं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं और इन्हें बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए हम देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो इन लड्डुओं को बनाने के लिए हमने यहाँ पर थोड़े से सूखे मेवे लिए हैं, जो भी आपके पास हो। इसमें गोंद डालना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि गोंद से जितने भी तरह की कमज़ोरी होती हैं सब ठीक हो जाती हैं। और बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता आपके पास जो हो, मखाने, सब कुछ डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर काजू, बादाम, किशमिश, नारियल, सूखा नारियल जो गोला आता है वो कट करके लिया है। आप नारियल का बुरादा भी यूज़ कर सकते हैं। और शुद्ध देसी घी, यहाँ पर मैंने 250 ग्राम से ज़्यादा शुद्ध घी यूज़ किया है ताकि हमारे जो लड्डू हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बने। तो सबसे पहले हमने घी को गरम किया है और इसमें डाली है गोंद। गोंद को सेकना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये अच्छी दांत में चिपकने लगती है। इसीलिए जब हम इसे सेकते हैं तो गैस का फ्लेम मीडियम रखते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा लो। और इसे धीरे धीरे सिकने देते हैं। जैसे ये सिकती जाती है ये बहुत ही ज़्यादा फूलती है और सॉफ्ट होती जाती है। तो इसे आपको, अगर आप तेज़ आंच में इसे सेकेंगे तो ये जल जाएगी और छोटी रह जाएगी, यानी कि फूलेगी नहीं, तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आप इस तरह से गोंद जितनी भी लें उसे अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी क्वांटिटी में डालें और लगातार इस तरह से सेक लें। लगातार चलाते हुए जब आप सेकेंगे अच्छे से फूल जाएगी और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो आप इसे निकाल लें। जाली वाली कलछी का यूज़ करेंगे तो आपका जो घी है वो निथारने में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी, बहुत ही आसानी से अलग हो जाएगा। अब उसके बाद हमने यहाँ पर बादाम लिए हैं। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं जिन्हें ज़्यादा देर लगती है तलने में, सिकने में, तो हम उनको पहले सेक लेंगे। तो जैसे सबसे पहले हमने गोंद को अच्छे से सेक लिया है, सावधानी रखनी है गोंद को सेकते समय। और उसके बाद हमने बादाम को डाला है और बादाम जब सेकते हैं तब भी गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और ये चटकेंगे। और तो हम इसे थोड़ा सा ढक दें, इसी तरह जाली से ही ढक दें ताकि ये ऊपर नहीं आए। और बड़ी ही सावधानी से इसे हम सेक कर निकाल लेंगे। उसके बाद काजू को सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और इसे अलट पलट कर सेकेंगे। जैसे इसका कलर चेंज हो फटाफट हम इसे निकाल लेंगे। काजू सेकने में बहुत ही कम टाइम लगता है। इसी तरह से हमने जो नारियल को कट करके रखा है उसे भी सेकेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स हमें सेकना है घी में ताकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाए, कच्चापन इनका ख़त्म हो जाए और हमारी जो रेसिपी है वो ज़्यादा दिनों तक टिकी रहे। तो इसके बाद हमने कटे हुए नारियल को भी अच्छे से सेक लिया है। ये सूखा नारियल है, अगर आप नारियल का बुरादा लेते हैं तो उसे इस तरह सेकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे लास्ट में हम इसे सेकेंगे किशमिश को, क्योंकि किशमिश बहुत ही जल्दी सिक जाती है और एकदम फटाफट से फूल जाती है। तो जो बचा हुआ घी है इसमें हम किशमिश को सेक लेंगे। अगर आप मखाने लेते हैं तो सबसे लास्ट में मखाने को सेकें और मखाना धीमी आंच में सेकें ताकि बहुत ही अच्छे से करारे हो जाएं। क्योंकि अगर आप ज़्यादा घी में मखाने डालेंगे तो जितना घी रहेगा सब सोख लेंगे मखाने। तो इसीलिए कम घी में धीमी आंच में लगातार चलाते हुए मखाने को सेकें। यहाँ पर किशमिश देखिए फटाफट से फूल गई है और सिक गई है, तो इसे हम निकाल लेंगे और इसका घी निथार लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने सेके हैं इन्हें सबको साइड में रख देना है ठंडा होने के लिए। तो जब तक हमारे ड्राई फ्रूट्स ठंडे होंगे तब तक हम जो लड्डू बनाने वाले हैं तो उसे मीठा करने के लिए हम चीनी या गुड़ जो भी लें उसे पीस लेंगे। तो हमने यहाँ पर गुड़ का यूज़ किया है क्योंकि हम हेल्दी वे में लड्डू बना रहे हैं जिसमें स्वाद के साथ हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी गुड़ लिया है जिसे मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस कर पाउडर बना लिया है। आप देसी खंड का यूज़ करें या मिश्री का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद गोंद को आप ऐसे ही पीस लें। अगर आपके पास सिलबट्टा है तो उससे, या तो आप मिक्सर में डालकर कुछ सेकंड के लिए इसे चलाएंगे बार बार तो ये बहुत ही फटाफट से
पिस जाएगी और ये चिपक जाती है मिक्सर में, तो बहुत ही देर तक हमें मिक्सर को नहीं चला कर रखना है, नहीं तो ये अच्छे से पिसेगी नहीं, नीचे की पिस कर इस तरह से चिपक जाएगी। अब इसके बाद हमारी गोंद भी अच्छे से पिस गई है और जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं वो ठंडे हो गए हैं। तो इनमें हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जैसे थोड़े से काजू और थोड़े बादाम, थोड़े से सूखा नारियल जो हमने तल कर रखा है, इसे भी हम पीस लेंगे। दरदरा पीसना है, एकदम पाउडर फॉर्म में नहीं करना है, और इसे इसमें मिक्स कर देंगे। और जो बचे हुए काजू बादाम हैं उसे हम कट कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे लड्डू बनेंगे उसमें ये जो कटे हुए काजू बादाम है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो हमने थोड़े से काजू बादाम को पीस लिया है दरदरा, और थोड़े से कट किए हैं बड़े बड़े टुकड़े में, और नारियल, किशमिश, इलायची पाउडर 2 चम्मच, 1 चम्मच, 1.5 चम्मच हमने यहाँ पर डाला है काली मिर्च का पाउडर। आप सौंठ डाल सकते हैं 1 चम्मच पाउडर फॉर्म में, जिसे हम ड्राई जिंजर भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने सौंठ नहीं डाली है क्योंकि काली मिर्च पाउडर डाल दिया था। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अगर हम लड्डू बनाने वाले हैं, तो अगर एक दिन में आपको लगता है बहुत टाइम लग रहा है लड्डू बनाने में, तो आप इतना मिक्सचर बनाकर उसे रख दें और दूसरे दिन लड्डू बना लें। तो अब हम लड्डू में आटा डालने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने जितना गुड़ लिया था उसी कटोरी से नापकर 3 कटोरी आटा लिया है। 2 कटोरी हमने गुड़ लिया था और 3 कटोरी लिया है आटा, और जो बचा हुआ घी था उसमें ही डालेंगे। तो जो आटा है हमने घी में डाला तो ये बहुत ज़्यादा लग रहा था, इसे सेकने में बहुत टाइम लगता, तो हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए। आधा आटा हम एक बार में सेक लेंगे और उसके बाद आधा आटा उसके बाद डालेंगे इसमें। तो हम इस तरह से इसे भून लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और लगातार चलाएंगे ताकि आटा जले ना, और इसका कलर चेंज होने तक और इसमें अच्छी सी खुशबू आने तक इसे भूनना है। लड्डू बनाना है तो बहुत ही आसान, लेकिन पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। जितने धीरज के साथ हम लड्डू बनाएंगे उतने ही टेस्टी हमारे लड्डू बनेंगे। तो आपको लड्डू बनाते समय और लास्ट में जब हम आटा भूनते हैं ना, तब तो हमें बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखना है, क्योंकि आटा भूनने में टाइम लगता है। इसीलिए मैं कह रही थी कि अगर आप लड्डू बनाने में आपको थोड़ी भी दिक्कत आ रही है, थोड़ा परेशानी आ रही है, तो एक दिन आप पूरा मसाला बना कर रख लें और दूसरे दिन आटा भूनें और लड्डू बनाएं। तो इस तरह से हमने जो आधा आटा लिया था उसे भूनकर अलग निकाल लिया है, और जो बचा हुआ आटा है उसे भून लेंगे। तो इस तरह से हम जो हमने बचा हुआ आटा था उसे भी इसी तरह से भून लेंगे। लगातार चलाते हुए भूनेंगे। 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा इतना आटा भूनने में। और जब इसका भी कलर चेंज हो जाएगा तो हमने जो बचा हुआ आटा भून कर रखा था उसे भी इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप शुद्ध देसी घी। घी हमने पहले इसमें इसलिए नहीं डाला था क्योंकि घी डालने के बाद आटे का कलर चेंज हो जाता है और इसे भूनने में हमें बहुत ही अच्छे से समझ नहीं आता है कि आटा अच्छे से भून गया है या नहीं। तो आप पहले आटे को सूखा ही भून लें तो उसका कलर चेंज होते हुए आप बहुत ही आसानी से देख पाएंगे, और इसे चलाने में भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और जब ये हल्का सा बचे भूनने के लिए, तब इसमें आप घी मिलाएं, और घी मिलाने के बाद 5 मिनट तक इसे भून लें अच्छे से। तो जो हमारा आटा है वो बहुत ही अच्छे से भुन जाएगा और हमारे जो लड्डू हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। क्योंकि जब हम बेसन या आटे के लड्डू बनाते हैं तो अगर कच्चापन रह जाता है बेसन या आटे में तो लड्डू टेस्टी नहीं बनते हैं। तो इसीलिए आटा जब हमारा अच्छे से भुन जाता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो ये आटा अच्छे से भुन गया है। अब ये गरम आटा हमने जो पहले से मिक्सचर बनाकर रखा है उसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फटाफट इसे मिक्स करना है क्योंकि हमें लड्डू जब गरम रहे आटा तभी बनाना है, नहीं तो फिर जब आटा ठंडा हो जाएगा तो हमारे लड्डू नहीं बनते हैं। तो इसीलिए हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और इतना भी जल्दी नहीं करना है कि हमारे हाथ ही जल जाएं। थोड़ा वेट करेंगे, जब तक हम इसे मिक्स करेंगे तब तक थोड़ा सा ठंडा हो जाता है आटा, तो फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे। अगर लड्डू नहीं बन रहे हैं तो हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा और घी मिलाना है। और अगर ऐसे ही लड्डू बन जाएंगे तो कोई बात ही नहीं है। अगर लड्डू नहीं बनते हैं तो थोड़ा सा घी मिलाएं, अगर तो भी लड्डू नहीं बनते हैं तो हल्का सा पानी के छींटे मार लेंगे, तो हमारे जो लड्डू हैं वो बहुत ही आसानी से बन जाएंगे।
लड्डू बनाना बहुत ही आसान है। अभी बहुत गर्म है तो हाथ जल रहा है, इसलिए थोड़ा वेट करते हैं और उसके बाद लड्डू बनाते हैं। और आप देखेंगे कि हथेलियों से हम इस तरह से इसे गोल घुमाते जाएंगे और बहुत ज़ोर से दबाना है। अगर हम हल्के हाथों से दबाएंगे तो लड्डू नहीं बनते हैं। अच्छी ज़ोर से हमें इसे दबाकर अच्छे से घुमाना है और ये लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो आप इन्हें ज़रूर बनाइएगा और 1 से डेढ़ महीने तक आप इसे स्टोर करके रखें। डेली लड्डू खाएं, सुबह या शाम जब आपका मन करे, स्नैक्स टाइम पे, और लंच बॉक्स में ले जाएं, बच्चों को खिलाएं। बहुत ही हेल्दी हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। तो आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आप भी बनाएं इतने हेल्दी और टेस्टी, ताकत से भरपूर ये लड्डू। तो कैसी लगी रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।